तो सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। तो बिटकॉइन $72,000 तक चला गया है, और अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी मार्केट के ऊपर, तो वहाँ से 5.5% का प्रॉफिट हुआ होगा। एंड ये चीज़ें हवा में नहीं हो रही है, रियलिटी आपको प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा। हमने मार्केट के बारे में इस वीडियो में बात किया था, डिटेल में आपको बताया था, फिर हमने मीम कॉइन्स के बारे में बात किया था और हमारी एनालिसिस क्या कह रही थी, आप अच्छे से सुनिएगा, फिर हम उसको वेरीफाई भी करेंगे और आगे के प्लान के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने शेयर किया है, जो भी चीज आप करें अभी थोड़ा सा धीरज रख के करें। अभी अगर आप देखेंगे बीटीसी में, इसलिए धीरज रखने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इलेक्शन की वजह से पंप डंप हो रहा है। सिर्फ कुछ दिन बचे हुए हैं। आज कितना तारीख है? 25 है आई थिंक। 10-11 दिन बचा हुआ है इलेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे आप देखना, ये ब्रेकआउट मिल जाता है बिटकॉइन में अगर, ठीक है, ये ब्रेकआउट, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग वाइज इसको देख सकते हैं। तो हमने बात किया था कि अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है, ये वाला एग्जैक्टली देख लीजिए, यहाँ पे 68,223 पे लाइन खींचा था और यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाया था, तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए रैली देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हमने बात किया था एंड एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। ये सेम प्राइस ग्राफ है, मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूँ। ये देखो, यही था, हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे इस एरिया पे एंड देन मार्केट नीचे आया, फिर जब ट्रेंड लाइन का फाइनल ब्रेकआउट हुआ, ये देखो एग्जैक्टली 68,223 का है लाइन, ठीक है। एग्जैक्टली उसी लाइन से ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया रिटेस्ट करने के लिए और पंप किया। तो इसीलिए जब मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो आप फोकस करें उस चीज़ पे कि कैसे ट्रेड करना है। हालांकि मार्केट ऊपर गया, बिटकॉइन ऊपर गया, ऑल्ट कॉइन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गए हैं, ऑल्ट कॉइन नीचे गया था, स्टॉप लॉस भी हिट हुए होंगे, वो कंप्लीटली एग्री करता हूं मैं। उसका रीज़न यही है कि इथेरियम हमें ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नहीं दिखा है। सबसे बड़ा जो इसमें रोल प्ले कर रहा है वो बीटीसी का डोमिनेंस कर रहा है एंड फाइनली 60% के पास आ चुके हैं हम। पता है ये कितना बड़ा एरिया है, हम कब आए थे यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग नए होंगे तो उनको शायद पता ना हो, हम 60% मार्च 2021 में आए थे भाई साहब, मार्च 2021 में, और ये 2024 चल रहा है। 3 साल से हम उस एरिया पे नहीं आए हैं और हम उस एरिया पे आए हैं कंटिन्यूसली रैली करते हुए। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि पूरे मार्केट में लोगों का सबसे ज़्यादा जो ट्रस्ट है वो बिटकॉइन पे है, ठीक है। एंड बिटकॉइन में लोगों ने खरीदारी की और मोटा पैसा बनाया। जब बिटकॉइन ऑलरेडी 72-75 ये चला गया है, थोड़ा सा और ऊपर जाता है, तो लोगों को अल्टीमेटली रियलाइज़ होगा, वेल्स वहाँ से पैसा निकालेंगे, क्योंकि फिर उसको अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि अरे ऑल्ट कॉइन तो अभी ऊपर गया ही नहीं है, चलो इसमें पैसा डालते हैं, फिर ऑल्ट कॉइन पंप करेगा, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूँ इसी एरिया से इसके रिजेक्शन की, जो कि यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ। ये प्रॉपर एरिया है, 2-3% का एरिया है, हालांकि उतना ज़्यादा ऊपर जाना नहीं चाहिए, 60% 61% से रिवर्स करना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। और मार्केट अगर यहाँ से डोमिनेंस का रिजेक्ट करता है देन ऑल्ट कॉइन में पैसा आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली चीज़ यही है ना कि पैसा कहाँ जा रहा है, वही ऊपर जाएगा। अभी लोगों का भरोसा बिटकॉइन में है तो बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। कंपेयर कर लो इथेरियम को और बिटकॉइन को, आपको दिखेगा, ये देखो इथेरियम का वीकली कैंडल निगेटिव है, बिटकॉइन का वीकली कैंडल देखो पॉजिटिव है। आपको 2 ग्राफ में 1 सेकंड में समझ आ गया कि सिचुएशन क्या है राइट नाउ, ठीक है। तो इसीलिए अभी बिटकॉइन पे ट्रस्ट दिखाया जा रहा है सबका एंड बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। क्या इथेरियम और बाकी ऑल्ट कॉइन ऊपर नहीं जाएंगे? डेफिनेटली जब बिटकॉइन का डोमिनेंस गिरेगा तब ये ऊपर जाएंगे। एंड जो इथेरियम के लिए मेजर एरिया टू ब्रेक होगा वो ये एरिया होगा। एक बार इथेरियम वीकली में, ठीक है, इसको फ्लिप कर जाए, जो कि हमारा $2800 एरिया है, देन फिर बहुत तगड़ा रैली आएगा। और ये मैं किस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ? ये मैं पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म के। ये नहीं कि 2% 10% गिर गया, क्योंकि होगा ड्रामा मार्केट में, होगा, ये याद रख लेना, मार्केट में ड्रामा होगा, क्योंकि ये रैली ट्रंप के जीतने की खुशी में हो रही है। अभी जीता नहीं है क्योंकि इलेक्शन ही नहीं हुआ है, लेकिन चांसेस यही लग रहे हैं कि ट्रंप जीतेगा। तो आप हमेशा देखते होंगे प्री रैली होता है एंड उसके बाद मार्केट का रिएक्शन हमें देखना होगा कि जब अनाउंस हो जाता है, जब इलेक्शन हो जाता है यूएस में क्या हुआ, देन मार्केट कैसे करता है। तो इस बीच में, यानी कि आज से लेकर के 5 नवंबर और जब तक रिजल्ट आएगा, उस बीच में आपको पंप डंप देखने को मिले तो ट्रेडिंग वाइज उसका फ़ायदा उठाइए और इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, ठीक है। जैसे अपॉर्चुनिटी इन द सेंस, आपको कॉइन सेलेक्ट करने हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, काम कर रहे हो, अपने कॉम्पिटिटर के तौर पे वो कम वैल्यूएशन लेकर बैठे हो। जैसे मेटिस का एग्जांपल लेते हैं हम, मेटिस का अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे, आप देख लो ना, सिर्फ एफडीबी $400 मिलियन है, सिर्फ $400 मिलियन, मार्केट कैप $200 मिलियन, और ये L2 है, ठीक है।
क्या है ये L2 है, फंडिंग भी अच्छी खासी हुई है। वहीं पे बाकी L2s को देख लें, अगर मैं यहाँ पे L2s आपको दिखाने का ट्राई करूँगा, ये लेयर 2s है, ठीक है। तो यहाँ पे L2 आपको दिखेगा, किसी को भी आप ले लो, पॉलीगन को ले लो, मार्केट कैप 2.5 बिलियन, ठीक है, IMX 2 बिलियन 2.5 बिलियन, आर्बिट्रम 2 बिलियन, ऑप्टिमिज्म 2 बिलियन, मेंटल 2 बिलियन, ठीक है। एंड वहीं पे मेटिस कहाँ है, देखो सिर्फ 200 मिलियन। अगर ये 2 बिलियन जाता है 10 गुना हो जाएगा, लेकिन उतने की उम्मीद हम नहीं करेंगे कि हाँ इसे 10 गुना भेजो, 50 गुना भेजो। हम उम्मीद करेंगे कि अगर आप वीकली में इसका प्राइस ग्राफ देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, वीकली में अगर हम प्राइस ग्राफ देखेंगे तो मेटिस पिछली बार इसी एरिया से पंप किया था जब बाइनेंस की लिस्टिंग की न्यूज़ आई थी। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ KuCoin वाला प्राइस ग्राफ। ये देखो, मेटिस पहले बहुत समय तक इस रेंज में घूमता रहा, ये रेंज था, परफेक्ट रेंज बनाया था मेटिस, इसीलिए मैं बोलता हूँ वीकली में रेंज पकड़ो। एंड जब बाइनेंस की लिस्टिंग न्यूज़ आई, सडन पंप करके ये $150 तक चला गया। और अभी भी अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ सेम एरिया को, तो देखना अभी भी हम उसी रेंज में घूम रहे हैं, ठीक है। हालांकि उससे ऊपर ही घूम रहे हैं, हम लोअर पोर्शन पे नहीं है, तो अपर पोर्शन पे हैं। तो अगर हमें वीकली ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो मेटिस अपना जो बाइनेंस वाला हाई था $150 वो भी टच कर सकता है, गिवन दैट कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो और जो डोमिनेंस है वो डंप करे, तो फिर मेटिस अपना खेल दिखाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज कम है एंड इसके पीछे जो है टीम बहुत बड़ी है। दूसरा प्रोजेक्ट ZRO है। ZRO को मैं $10 प्लस देखता हूं, क्योंकि इसमें जो VCs ने इन्वेस्टमेंट किया था अभी ये उसी वैल्यूएशन पे बैठा हुआ। अगर मैं आपको फंड रेजिंग दिखाऊं तो 3 बिलियन वैल्यूएशन पे VCs ने पैसा डाला था एंड राइट नाउ ये कितने पे बैठा हुआ है, 3.5 3.6 पे बैठा हुआ होगा, हाँ ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन के वैल्यूएशन पे, यानी कि VCs के करीब ही बैठा हुआ है। दो तरीका है, एक तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आप डिप देखते हैं और वहाँ पे SIP आप बोलो या DCA बोलो वो करते हैं। दूसरा होता है कि नहीं हमें इन्वेस्टमेंट नहीं, हमें शॉर्ट टर्म देखना है। तो शॉर्ट टर्म देखो, वीकली में ये कंप्लीटली फॉलो कर रहा है एक ट्रेंड लाइन को, जो कि काफ़ी टाइम से कर रहा है। हमें इनिशियल बाउंस देखने को मिला था यहाँ से, देन सेकेंडरी हमें बाउंस देखने को मिला था एंड देन राइट नाउ हम वहीं पे आ रहे हैं नहीं, ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यहाँ से हमें एक बाउंस की उम्मीद की जा सकती है और हमें एक बाउंस की उम्मीद रहेगी। इसका ब्रेकडाउन करता है तो शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा सा वेट करेंगे दूसरी अपॉर्चुनिटी का। लॉन्ग टर्म के लिए टेक्निकली ज़्यादा नहीं देखा जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको देखना होता है कि प्रोजेक्ट कैसा है। दूसरी चीज़ क्या, टोकन अनलॉकिंग है, टोकन अनलॉकिंग भी नहीं है एंड इसके कॉम्पिटिटर में कौन कौन सा है। तो कॉम्पिटिटर में और मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि डायरेक्टली कॉम्पिटिटर नहीं है लेकिन वो भी एक ठीक ठाक प्रोजेक्ट है, बहुत ही कम वैल्यूएशन पे है, मूवी, राइट। इसका हाइप थोड़ा सा भी कम क्यों हुआ है, क्योंकि बिटकॉइन के इकोसिस्टम का हाइप कम हुआ है, राइट। वरना इसका हाइप और इसका जो काम है वो बाकी के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़िया है, लेकिन मार्केट कैप काफ़ी कम है, 26 मिलियन 25 मिलियन है। काम ये क्या करता है, ये बिटकॉइन और इथेरियम के नेटवर्क को जोड़ता है। बिटकॉइन के नेटवर्क पे इनिशियली बहुत ज़्यादा काम नहीं चल रहा था, लेकिन जब से L2s वहाँ पे आना स्टार्ट हुए, ठीक है, उसके बाद रून्स आना स्टार्ट हुआ, उसके बाद और भी कई सारे मीम्स प्रोटोकॉल आने स्टार्ट हुए, तब वहाँ पे इथेरियम से लोग फंड भेजने लगे। तो क्रॉस चैन ब्रिजिंग का ये काम करता है और काफ़ी टाइम से, जी हाँ काफ़ी टाइम से ये वीकली में लोअर एरिया पे बैठा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट ये $100 मिलियन तक तो जा सकता है, गिवन दैट कि मार्केट का सिचुएशन ठीक हो। क्योंकि एक बात अच्छे से समझो, अगर यहाँ से बिटकॉइन धड़ाम से गिरता है तो फिर कोई एनालिसिस काम नहीं आएगी, इस बात का आपको हमेशा याद रखना है। अगला प्रोजेक्ट पिक्सेल है, जिससे कि मुझे उम्मीद है गेमिंग इंडस्ट्री का ये कॉइन है, मार्केट कैप 118-20 मिलियन के करीब है। मंथली इसमें टोकन अनलॉक आता है, यानी कि थोड़ा सा सेल प्रेशर है, लेकिन परसेंटेज काफ़ी कम है। तो आई थिंक जब मार्केट अच्छा होगा तो ये सेल प्रेशर को अब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरी चीज़ ये कि आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अभी भी जितने भी बिटकॉइन के अलावा कॉइन्स हैं वो सभी लगभग बहुत डाउन है। मेजॉरिटी लोगों का पोर्टफोलियो अभी भी 70% 60% डाउन है, लेकिन ट्विटर एक बार आप ओपन कीजिए, आपको लगेगा पता नहीं कितना बड़ा बुल मार्केट आ गया है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि हवाबाजी करने में ना बहुत ज़्यादा रीच आती है। अभी मैं 2 पोस्ट आपको करके दिखा दूंगा, अगर आप बोलोगे। मैं एक पोस्ट में आपको कुछ नॉलेजेबल चीज़ें बोलूँ और दूसरे पोस्ट में बोलूँ बिगेस्ट बुल रन इज़ हेयर या फिर बिगेस्ट बुल रन आने वाला है, बहुत डिफरेंस दिखेगा रीच में। इसीलिए बिगेस्ट बुल रन का पोस्ट होता रहता है, जनरेशनल वेल्थ का पोस्ट होता रहता है। मैं आपको बस इतना ही बोलूँगा कि यस सिचुएशन अच्छा लग रहा है, बिटकॉइन ब्रेकआउट कर चुका है एंड ऑल टाइम हाई के करीब है।
झटका देगा तो डरना नहीं, ऑल्ट कॉइन में पॉसिबिलिटी है कि हाँ डोमिनेंस जैसे रिजेक्ट होता है अच्छा काम करेगा, नो डाउट। बट किसी के कहने पे इमरजेंसी पैसा, स्कूल के एजुकेशन का पैसा लोन लेकर के मत लगा देना कि हाँ यहाँ से 10 गुना हो जाएगा तो बाकी पैसा रख करके लोगों को लौटा देंगे, ये गलती मत करना, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको देखना है तो एक मीम को देख सकते हैं। ये मीम अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए देख पाएंगे। मैं इसको हटा देता हूँ एंड इथेरियम का मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये मीम कॉइन ये है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मीम्स में देख सकते हैं। इथेरियम का जो मेरा एरिया है मैं इसका वेट कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम तक स्ट्रगल किया था इथेरियम ने इससे। इसके ऊपर 4 घंटा क्लोज देता है, ये जो है एग्जैक्टली 2650-48 डॉलर, ये एक अच्छा एरिया है। इसको आप बेस मान के चल सकते हो, यानी कि इसके ऊपर क्लोज दिया, सपोर्ट बनाया तो आप लॉन्ग की तरफ जा सकते हो। इससे रिजेक्ट हुआ तो आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हालांकि ऊपर एक और रेजिस्टेंस है 2685 डॉलर का, तो ये 5-10 मिनट का ट्रेड है, इसीलिए मैं आपको छोटे मोटे लेवल्स बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा रिजेक्शन आया था। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट एरिया आप इसको देख सकते हो। आई थिंक बहुत कुछ हमने कवर कर लिया है एंड आपको ब्रीफ मिल गया होगा क्योंकि ऑल्ट कॉइन तो होल्ड ही है, ज़्यादा क्या समझना। ट्रेडिंग वाइज धीरे धीरे हम और जैसे डोमिनेंस गिरेगा हम और कॉइन्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि ऑल्ट कॉइन अभी वो वक्त आना बाकी है ना जब एक एक दिन में 40-40% पंप करना है। अभी तो 5% 3% का कोई बिसात ही नहीं है। जब बुल मार्केट आता है ना, जिसे बुल मार्केट कहते हैं, एक एक ऑल्ट कॉइन दिन में, एक एक दिन में 50-50% ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो वो टाइम जब आएगा तब रियल पैसा बनता है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मीम फाई के बारे में। तो मीम फाई को लेकर के मैंने ट्वीट किया है आज, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्या ट्वीट किया है। तो मीम फाई ने OKX वॉलेट कैंपेन को कंपलसरी कर दिया है कि अगर आपको एयर ड्रॉप रिसीव करना है, ठीक है, तो OKX वाला टास्क करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपको ऑन चैन ऑप्शन ही मिलेगा, डायरेक्टली एक्सचेंजेस पे क्लेम नहीं कर सकते। तो मैंने बोला इंडिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया, ठीक है, कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां से मैक्सिमम यूजर बेस आता है क्योंकि मुझे बैक द एंड का डाटा पता है, मैं इंटरनल कुछ प्रोजेक्ट से बात करता हूं तो मुझे आइडिया लगता है कि उनके पास कहां से यूजर है, ठीक है। तो मेजॉरिटी यूजर्स इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया जैसी कंट्रीज से है और इन्हीं जगह पे OKX बैन है, राइट। पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, ठीक है, नाइजीरिया में आई थिंक नहीं चलता है, बांग्लादेश का काफ़ी कमेंट आ रहा है नहीं चलता और इंडिया में तो डेफिनेटली नहीं ही चलता है। जब OKX का एप्लीकेशन ही नहीं है और जिस एप्लीकेशन में एक्सचेंज है उसी एप्लीकेशन में वॉलेट भी आता है तो फिर हम OKX वाला टास्क करें कैसे? ये कंपलसरी करना बिल्कुल नॉनसेंस है, कोई तुक ही नहीं बनता ये कंपलसरी करने का। फिर भी ये क्यों कंपलसरी कर रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है। मैंने इनको बोला है ये मत बोलना कि ऑन चैन क्लेम अवेलेबल होगा क्योंकि ऑन चैन क्लेम करने के लिए लोगों को देना होगा गैस फी और ऑलरेडी लोगों ने गैस फी लीनिया वॉलेट पे भेज दिया था। लेकिन अब तुमने एंड मोमेंट पे लीनिया से सुई नेटवर्क पे शिफ्ट किया तो लीनिया से सुई नेटवर्क पे वही भेजना फंड मुश्किल होता है क्योंकि लीनिया L2 है, सुई L1 है, कोई इजी ब्रीजिंग ऑप्शन नहीं है और कॉमन पर्सन $5 पहले लीनिया वॉलेट में भेज के बैठा है, $5 यहाँ भेजेगा, $10 गैस फी लगाएगा, तुम दोगे $5 का एयर ड्रॉप, फिर कॉमन पर्सन को फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। बेसिक चीज़ यही है। और सबसे ज़रूरी बात, जब हमने सेम वही काम किया है जैसे बाकी लोगों ने काम किया है तो फिर हमें भी तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज का ऑप्शन मिलना चाहिए, चाहे आप बिटगेट का दो, बायबिट का दो, ठीक है, जो भी इंडिया में चल रहा है उसका दो, किसी का तो दो। इसीलिए हमने इनको ट्वीट किया है, बोला है कि हमें चाहिए सेंट्रलाइज एक्सचेंज का ऑप्शन। एंड जब ऑप्शन नहीं देना था तो लोगों से बैलेंस का अकाउंट क्यों बनवाया? इतना लालच तुम्हारे अंदर था कि तुमने बैलेंस से कमीशन खाने के लिए एक्सचेंज पे अकाउंट बनाने का टास्क दे दिया। मतलब एक्सचेंज का टास्क तो कोई भी प्रोजेक्ट तभी देता है ना जी जब एक्सचेंज से कोई कोलैबोरेशन चल रहा हो। जब कोलैबोरेशन नहीं था तो टास्क क्यों दिया, और जब कोलैबोरेशन है तो ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हो इंडिया वाले को या फिर बाकी लोगों को जो OKX वाला टास्क नहीं करेंगे, राइट। सो मैंने इनसे पूछा है, जवाब मांगा है। एंड इन्फ्लुएंसर जो भी वीडियोस देख रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो देखते हैं, ट्विटर टेलीग्राम से भी जुड़े हुए हैं मेरे, तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आवाज़ उठा लो कम्युनिटी के लिए, क्योंकि कम्युनिटी इसलिए थोड़ी होती है कि बस उसे इनवाइट करो, रेफरल रिवॉर्ड कमाओ, $5,000-8,000 का एयर ड्रॉप लो और मज़े करो। कम्युनिटी उसके लिए भी तो होती है ना कि जब वो परेशानी में हो तो आवाज़ उठाओ।
मतलब इनवाइट्स तुम्हें चाहिए कम्युनिटी से, व्यूज़ तुम्हें चाहिए कम्युनिटी से, लाइक शेयर सब्सक्राइब्स कम्युनिटी करे। और जब कम्युनिटी प्रॉब्लम में है, 5 दिन हो चुका है, किसी एक आदमी का ट्वीट नहीं दिखता है मुझे। और ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर से मुझे प्रॉब्लम है। अगर आप हमारी लास्ट वीडियो देखे होंगे मीम कॉइन वाली, तो इसमें हमने बोला था एक यूट्यूबर तो नहीं था, वो ट्विटर अकाउंट था, उसके 30-40 हज़ार फॉलोवर्स था। मैंने बोला कि आप इनको फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वो रेगुलर अपडेट दे रहा था। तो जो अच्छा काम करते हैं मैं उन्हें रिकमेंड भी करता हूँ, लेकिन कम्युनिटी जब प्रॉब्लम में है फिर भी अगर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है तो मुझे समझ नहीं आता उसके पीछे लॉजिक क्या है। बेसिक लॉजिक तो यही मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने मीम फाई को टैग किया और मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा चीज़ है, आप ये गलत कर रहे हो, आपको लगता है जीवन में मीम फाई मुझे कभी काम देगा? नहीं देगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने 10 पता नहीं कितने प्रोजेक्ट को उनके ट्विटर को टैग करके ऑफिशियली उनके ट्वीट के नीचे कमेंट कर देता हूँ, बता देता हूँ लोगों को कि ये गलत है, ये सही है, राइट। तो मुझे पता है ये लोग काम नहीं देंगे, ठीक है। तो इसी डर से, ठीक है, मुझे डर नहीं है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट काम नहीं देगा, दूसरे के पास आएगा, दूसरा नहीं देगा, तीसरा देगा, तीसरा नहीं चौथा देगा। यार जब किस्मत में होगा तो आएगा। लेकिन लोगों को, इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर आवाज़ क्यों नहीं उठा, मैं आपको बताता हूँ। लोगों को, उनको डर होता है इसी चीज़ का कि अरे आवाज़ कैसे उठाएं, क्या पता कल को ये हमें काम ना दे, समझ रहे हो, इसीलिए आवाज़ नहीं उठाते। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं है कि प्रॉब्लम है या नहीं है, पता है, आवाज़ नहीं उठाते। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये फिर उन्हें काम देंगे नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब उन्हें व्यूज़ आ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ, रेफरल्स उनका आ रहा है, तो उन्हें फ़र्क ही क्या पड़ेगा कम्युनिटी किस सिचुएशन में है, समझ रहे हो आप। तो इन चीज़ों पे ध्यान रहो। और ज़्यादा मुझे इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर पे ज्ञान देना नहीं है क्योंकि मेरे पास ना वक्त है इन चीज़ों के लिए, ना मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा मेजर फोकस यही है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो अगर हम 2-3 दिन वेट करेंगे, अगर ये काम कर जाता है और ये चीज़ों को ठीक कर लेते हैं तो ग्रेट, अदरवाइज ये है OKX का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट। यहाँ पे इनकी वेबसाइट दी गई है okx.com/web3। एंड कोई भी एक VPN सस्ता सा आप मतलब अच्छे रेटिंग वाला, ठीक है, फ्री वाला VPN प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इस वेबसाइट पे आकर के आपको इसका एप्लीकेशन मिल जाएगा, APK फाइल, जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ध्यान रखना अपना मेन वॉलेट कभी भी उसमें इंपोर्ट मत करना, ज़्यादा फंड मत डालना, क्योंकि अल्टीमेटली वो APK फाइल है। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं VPN के सहारा ले करके, लेकिन ये हमारा ऑप्शन तब होगा जुगाड़ वाला जब ये 1-2 दिन में बात नहीं मानेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इन सब चीज़ को करने का टाइम अपने पास है। स्नैपशॉट 5 तारीख को है, आई थिंक 5 नवंबर को, तो हम 1-2 दिन वेट करेंगे, 1 नवंबर 2 नवंबर को ये कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। ऑल्सो जो मैंने ये ट्वीट किया है, जाकर के इसको रीट्वीट करो, टैग करो इनकी टीम को, अगर सोल्यूशन मिल जाए तो बढ़िया। क्योंकि अल्टीमेट चीज़ देखो ना यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ, आपके लिए, और आप में से सिर्फ 700 लोगों ने इसे रिपोस्ट किया है। तो फिर धीरे धीरे इसी तरीके की सिचुएशन रही तो मैं भी आवाज़ उठाना बंद कर दूंगा। इसमें कोई बड़ी बात या भारी बात नहीं है, राइट। आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। इस ट्वीट का लिंक मैंने आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करो, सीधा यहाँ पहुँचोगे एंड आप आकर के रिट्वीट कर सकते हैं। ऑल्सो टेलीग्राम पे एक प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, PAW करके, बहुत सारे लोग मुझसे ओपिनियन पूछ रहे हैं, तो मैंने टेलीग्राम पे उसको शेयर किया है क्योंकि एक दिन में वो 1 मिलियन से ज़्यादा यूज़र क्रॉस कर चुका है। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, जैसा डॉक्स का कॉन्सेप्ट था कि आप उस पर क्लिक करते हो और टेलीग्राम के एज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से वो आपको क्वाइन देता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये टेलीग्राम के एज के साथ साथ आपने बाकी किन किन एयर ड्रॉप्स में ज्वाइन किया है उसके बेस पे भी आपको क्वाइंस दे रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है और अच्छा है, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ना मिले तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उस पर क्लिक करो, आप पहुंचोगे टेलीग्राम पे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। बाकी आपस में एक दूसरे का लिंक शेयर करो, ज्वाइन करो, जो करना है डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। टेक केयर, जय हिंद।